बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी में आज बाकायदा तौर पर पहले वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है और यकीनन आपके लिए भी है कि बहुत सारी मीडिया में काम करने के बावजूद मैं समझती हूँ कि आज मेरा पहला दिन है। और आज मैंने इसलिए सोचा कि हमें शुरुआत जो है वो पंजाब से करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 4 साढ़े 4 साल की जो पंजाब असम्बली या पंजाब हुकूमत की जो कार्रवाई है या वो कैसे चलती रही, इस पे इतना फोकस नहीं रहा जितना बाकी असम्बलियों के होता है। जिस तरह से असम्बलियाँ जो है उनकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है और लोगों को जो है वो आगाही मिलती है कि असम्बली कैसे चल रही है, हुकूमत कैसे चलती रही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो पंजाब असम्बली है वो बहुत पीछे रही इस हवाले से और लोगों तक वो तमाम हकायक नहीं पहुंच सके जो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि पंजाब के हवाले से आप तक पहुंचाए जाए। और पंजाब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है बादशाह सलामत, उनकी ये ख्वाहिश है और उनको ये शौक आया है कि जो है वो उनको इक़्तिदार दिलाने की खातिर जो है पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की हालात क्या हैं, पाकिस्तान जो है वो किन मसाइल से गुजर रहा है और फिर वो मसाइल तमाम इमरान खान हुकूमत की खुद पैदा करना है। और जिस दलदल में ये हमें फेंक के गए थे वहां से भी ये आगे बढ़ने का पाकिस्तान को मौका नहीं दे रहे। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये किस तरह के मुहिब्बे वतन हैं कि जिनको इतनी खुशी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करते हैं, इतनी खुशी से इनका दिल चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा जो है वो दलदल में गिर जाए और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए भी कोई ना बचे। सो इसके ऊपर फिर किसी वक्त अगले किसी वीलॉग में बात करेंगे। आज पंजाब के हवाले से चूंकि पंजाब असम्बली को तोड़ने की बात की जा रही है और जो है वो इमरान खान साहब फरमा तो रहे हैं, एक वज़ीर आला के पास ये इख्तियार भी होता है कि वो असम्बली तोड़े, लेकिन उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। अब पंजाब असम्बली तोड़ने की रीजन क्या है कि चूंकि बादशाह सलामत चाहते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए, सो इसलिए उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। पंजाब के मामलात के हवाले से ये बात इतनी सिंपल ऐसे है नहीं जितनी आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। आपने ये भी सुना होगा कि जो है वो परवेज इलाही साहब ने जो है वो समरी शायद पता नहीं साइन करके दे भी दी है इमरान खान का, वो जब चाहे इस्तेमाल कर ले। ये जो हमारे टाइगर सहाफ़ी हैं, आइंदा आप इनको टाइगर सहाफ़ी कहिएगा। मैंने बड़ी सोच समझ कर ये नाम इनके लिए चुना है। वो इसलिए कि ये इमरान खान के टाइगर्स हैं और कहने को सहाफ़ी हैं, लेकिन इमरान खान के जो टाइगर्स वाली हरकतें हैं, वो टाइगर फोर्स वाली हों या बाकी दूसरा टाइगर जो भी था वो वाली हों, वो करने की कोशिश करते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलता है वो उसके ऊपर चल पड़ते हैं। सो ये जो टाइगर सहाफ़ी हैं उन्होंने आपको बताया कि वो जी समरी साइन हो गई है और वो, तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि एक तो ऐसी किसी समरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। समरी जब भी जाएगी वो वजीर आला जो है वो गवर्नर को जो है भिजवाता है। और दूसरा, परवेज इलाही साहब खुद बता चुके हैं कि कोई समरी उन्होंने साइन करके नहीं दी। तो टाइगर सहाफ़ी जो है, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप तक झूठी खबरें पहुंचाते हैं, और इसलिए आप जानते हैं कि मुझे ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि आपको सच बताया जा सके। सो कोई समरी पहली बात के इमरान खान के पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सब अच्छा है, अगर सब ठीक है और इमरान खान साहब जो है उनके एक हुक्म पे समरी जो है वो मूव कर दी जाएगी, असम्बली तोड़ दी जाएगी, तो पिछले 2 दिन में क्या हो रहा है। कल मोहन सलाई साहब दरबार आलिया में हाजिर हुए और वहां उन्होंने जो है हाजिरी दी और वहां पर जो है वो गुफ्तगू हुई। फिर कल असद कैसर साहब जो है, जो साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, वो गए परवेज इलाही साहब के पास और वहां जाकर उन्होंने गुफ्तगू की। और अभी थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी परवेज इलाही साहब के पास गए हैं। अगर सब ठीक है और अगर जो है वाकई असम्बली टूटने जा रही है, तो दरबार आलिया में इतनी हाजिरियों की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सी एक लॉजिक बात है। मैं आपको ये मेरा काम खबर देना नहीं है, लेकिन कुछ खबरें जो मुझ तक पहुंच जाती हैं वो आप तक पहुंचाना इस चैनल के तरफ से मैं समझती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है। और वो ये है कि सब ठीक नहीं है। परवेज इलाही साहब बिल्कुल कतन किसी और पर मार्च से पहले पंजाब असम्बली जो है वो डिसॉल्व करने के हक में नहीं है। और उसकी बहुत सारी रीजंस है। उसमें जाहिर है
जब आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हों और उसमें बहुत सारे किकबैक्स की और इसके मामलात हों, जब आपके एमपीएज एमएनए जो हैं वो ठेकेदारों से मामलात तय कर रहे हों, तो फिर जाहिर है कि वो बीच में छोड़ देना तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए ये कहा जाना कि बस इमरान खान साहब ने जो है वो 17 को कह देना है और फिर सुना है कि 23 को शायद, और मुझे भी पता चला है कि 23 को जो है, आपको मालूम है ना कि कुर्रा निकलता है, फाल निकलती है। वो कहाँ से निकलती है ये मुझसे मत पूछिएगा, ये आपको सबको मालूम है कि कहाँ से निकलती है। और वो जो है वो फाल निकाल के इमरान खान साहब को जो है वो बताया जाता है कि फलाने टाइम पर, फलानी जगह पर और फलानी डेट को आपने जो है वो ये काम करना है। शायद ये डेट जो है वो निकाली गई है 23 तारीख, लेकिन पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही और अभी तक तो नहीं हो रही। ये मैं बड़ा आपको कैटेगोरिकली बता सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि परवेज इलाही साहब कतई तौर पर इमरान खान साहब के साथ वो दो कश्तियों के सवार हैं और दोनों कश्तियों में सवार होकर वो चल रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब ने जिस तरह से पिछले दौर में पंजाब असेंबली चलाई है, वो भी बहुत एक अजीब व गरीब मामला हैं, जो मैं चाहती थी कि आज उसका एक छोटा सा आपको जिस्ट दे सकूं कि जो हमारी पंजाब असेंबली है उसके अंदर जो रूल्स होते हैं, हर चीज, हर इदारा रूल्स के तहत चलता है। उसमें पहले से बता दिया जाता है कि ये रूल्स है, इसके तहत ये चलेगा। उसमें परवेज इलाही साहब ने जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर जो जितने भी बिल पेश होते हैं या जो कानून साजी होती है, वो हमेशा मेंबर्स को जो है वो एक दिन पहले उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो पढ़ लें, वो देख लें और उसके बाद जो है उस पर बात हो सके। मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी एक तस्दीक से ये बात बता सकती हूँ कि पंजाब असेंबली में पिछले 4 साल में जितने भी बिल पास हुए हैं, उनमें से किसी बिल की कॉपी किसी मेंबर को नहीं दी गई। चोरी छुपे और जो रूल्स की सरीहन वायलेशन थी कि चोरी छुपे डकैती के अंदाज में जो है वो पंजाब असेंबली में कानून साजी की गई। फिर जो कोरम पॉइंट आउट करना एक कानून और आईनी तरीका है पंजाब असेंबली या किसी भी असेंबली के अंदर, कोरम जो है वो आपको पूरा करना होता है। गवर्नमेंट जब भी कोई वो लेके आती है, काम करती है, तो अगर कोई बिल है, कोई लेजिस्लेशन है, कोई और काम है, उसके ऊपर अपोजिशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको कहे कि अपने 94 मेंबर पूरे करें, ताकि जो है उसको कोरम कहा जाता है। तो वो कोरम भी कभी पंजाब असेंबली के अंदर परवेज इलाही साहब ने जो है वो दिक्कत नहीं होने दी और कोरम जो है वो कभी बगैर कोरम पूरा किए जो है वो कानून साजी की गई। और जब हम कोरम अगर पॉइंट आउट करते थे तो परवेज इलाही साहब ने उस जो कोरम है उसकी गिनती कराना फर्ज होता है स्पीकर पे या जो चेयर पे बैठा होता है उस पर, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कभी भी वो, जब हम कोरम उनको कहते थे कि जनाब स्पीकर कोरम पूरा नहीं है, वो मुंह कर लेते थे और कोरम जो है वो उसकी गिनती भी नहीं होने देते थे। फिर उसके बाद जो सबसे एक अजीबोगरीब बात है जो मैं समझती हूँ कि पंजाब असेंबली की तारीख में बहुत बुरे लफ्जों से लिखा जाएगा, वो थे प्राइवेट मेंबर्स बिल। 2 तरह के बिल्स होते हैं, मैं आम आदमी चूंकि समझ सके मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 तरह के बिल होते हैं। एक गवर्नमेंट बिल लेके आती है जिसके अंदर पैसों के मामलात हो सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई इदारा बन रहा है, उस हवाले से होती है। और एक होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो मंगल वाला दिन होता है प्राइवेट मेंबर्स का। उस दिन सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स की कार्रवाई होती है, यानी जो लोग गवर्नमेंट में नहीं है या गवर्नमेंट की कार्रवाई के अलावा वो अपने तौर पर कोई कानून साजी करना चाहते हैं या कोई और जो है वो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर्स जो है वो मंगल का दिन होता है, उस दिन वो कार्रवाई होती है। ये पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफा हुआ कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर के ऊपर पंजाब असेंबली के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाई गई। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर यूनिवर्सिटी बनाना जो तालीम के महकमे का काम है, और वहां पर प्राइवेट मेंबर के जरिए एक बिल मूव कराया जाता था। स्पीकर साहब जो है वो चोरी छुपे जो है बिल मूव कराते थे, और वो बेचारे जो पीटीआई के वुज़रा होते थे, उसमें राजा बिशारत साहब जो वजीर कानून है, उन्होंने भी कई दफा, और जो वजीर तालीम थे उन्होंने भी कई दफा उठ के इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ऐसे मत करें, ये प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, ये जो है यूनिवर्सिटियां बनाना हुकूमत का काम है, वो उनको करना चाहिए। लेकिन सुना है कि बहुत सारे मामलात थे इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटियां बनाने के, और वो प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर थोक के हिसाब से यूनिवर्सिटियां बनी।
और वो एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी हो, वो 1.5 मरले की यूनिवर्सिटी हो, उन यूनिवर्सिटियों को पंजाब असेंबली से पास कराया गया। सो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप चलती है, जो है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात उठते हैं। उसके बाद पंजाब के अंदर जो फराह गोगी साहिबा का एक रोल था, वो आप सबको मालूम है कि फराह गोगी साहिबा जो हैं वो परवेज, ये जो हमारे बुज़दार साहब थे, वसीम अकरम प्लास साहब जानते हैं ना उनको, मशहूर ज़माना, वो वसीम अकरम प्लास जो है वो बिल्कुल नाम के वज़ीर आला थे, और फराह गोगी साहिबा जो है वो ऑपरेट करती थी उनके बिहाफ के ऊपर। वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, वो किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट साइन कराना हो, वो तमाम मामला जो है वो फराह गोगी साहिबा के जरिए हुआ करते थे, और उसमें बनी गाला से जो है वो इंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पर जो है वो भेजी जाती थी। ये भी एक जाहिर है कॉमन सेंस का सवाल है कि आखिर इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार ही क्यों पसंद थे, और उसकी बड़ी सिंपल वजह यह है कि उनको इसलिए पसंद थे कि बुज़दार साहब जो है वो यस मैन थे, उनकी जरूरत नहीं थी कि वो इमरान खान को जो है वो 1 रुपए के लिए भी जो है वो मना कर सके या कोई काम मना कर सके। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वफाक आज परवेज लाई, और कल मैंने देखा कि हमाद अजहर और बाकी जो इनके लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमारे पैसे वाजिबुल अदा हैं, वो फाक नहीं दे रहा, वो कर रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अरबों रुपया जो वफाक ने पंजाब को देना था, पिछले 4 साल में बुज़दार साहब ने इमरान खान से नहीं लिया। जो हमारे हिस्से के पैसे थे, जो हमारे पैसे थे, वो इमरान खान साहब जो है उनको जरूरत नहीं थी बुज़दार साहब को कि पंजाब का हक इमरान खान से मांगे, और वो वफाक को जो है वो पैसे उन्होंने नहीं दिए। जो करप्शन की दास्तानें हैं वो सब आपके सामने मालूम है, आपको इस बात का अंदाजा है। लेकिन इस वक्त पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है उसके अंदर 180 मेंबर्स हमारे हैं PMLN के, और 180 मेंबर्स ही इस वक्त PTI के पास हैं। तो बीच में जो किंग मेकर बन रहे हैं या जिनकी लॉटरी लग रही है वो है क्यू लीग, जिसके पास 10 मेंबर्स हैं, और यही 10 जो है ये एक फर्क है मेक और ब्रेक का। और इसी हवाले से इसलिए जो 10 वोटों के वजीर आला है, जो अदालती वजीर आला है, वो इस वक्त जो है वो बारगेन पोजीशन में है, वो अपनी जो चाहे वो कर रहे हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट बात पंजाब के हवाले से आपको बताने की ये है कि पंजाब के हवाले से 2 केसेस इस वक्त आला अदलिया में जेर समात हैं। पहला केस है परवेज लाई साहब का, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने वजीर आला जो है वो करार दिया था परवेज लाई साहब को। और मैं थोड़ी सी इसको बैकग्राउंड आपको याद करवाना चाहती हूँ, सिर्फ वो ये है कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, उसके बाद 22 जुलाई को जो CM का इलेक्शन था, उस इलेक्शन वाले दिन चौधरी शुजात साहब जो है, जो सरबराह है काफ लीग के, उन्होंने असेंबली की प्रोसीडिंग्स के दौरान एक खत भेजा डिप्टी स्पीकर को और कहा कि मेरे मेंबर्स जो है वो PTI को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इस मामले को फिर जो है वो चैलेंज किया गया, और लकीली उन्होंने रातों रात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री के दरवाजे तोड़कर जो है दीवारें फलांग कर वो अंदर घुसे। रात 1-1:30 बजे रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने आके एप्लीकेशन ली, और फिर वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। और हमारी जो है वो तमाम तर मुखालफत के बावजूद, आपको याद है PDM की तमाम लीडरशिप बैठी थी, और मेरी नवाज साहिबा जो है वो हमारी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही थी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हेयरिंग से पहले कि बराए मेहरबानी एक मखसूस बेंच जो है वो इस केस की हेयरिंग ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसका डर था, और असद उमर साहब जो है ऐसा ही एक सिमिलर केस जो है वो जो मेंबर्स डी सीट हुए थे, जिनके बाद फिर इलेक्शन जो है वो 17 जुलाई को जिनकी सीटों पे हुआ था, वो मेंबर्स जो हैं उनको जो है वो इस बात पर डी सीट किया गया कि असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल थे, सरबराह भी नहीं थे, उन्होंने लेटर लिख के जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि उनको अपनी पार्टी को वोट देना है, और उन्होंने PMLN को वोट दिया, इसलिए वो डी सीट हो गए। उनका वोट गिना भी नहीं गया। जो जुर्म उन्होंने नहीं किया जो है बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने वोट डाला लेकिन वो गिना नहीं गया, बट उनको सजा दे दी गई। सो इसके ऊपर भी एक रिव्यू पेंडिंग है, आज तक वो भी नहीं सुना गया। और आज इस हवाले से जब पंजाब असेंबली को तोड़ने की बात हो रही है, ये केस और ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो रिव्यू है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर।
उसको जल्द अज जल्द सुना जाए, उसकी भी फौरी से पहले उसकी समाअत होनी चाहिए, ताकि ये अदालती वजीर आला, जो सिर्फ मैं नहीं कहती, बहुत सारे जो माहिर कवानीन हैं और जो हमारी जो इंटेलिजेंशिया है हमारे हमारे मुल्क की, उनके ख्याल में भी जो फैसला था वो 25 लोगों को डीसीट करने का, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो भी पेंडिंग है। ये अदालती वजीर आला जो हमारे पर, फिर उसी बेंच ने, ये भी आपको याद होना चाहिए कि उसी बेंच ने फैसला दिया कि परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे। सो अब ये हाई टाइम है कि जब पंजाब असम्बली को सिर्फ और सिर्फ कोई लॉजिक इस वक्त कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर परवेज इलाही साहब के पास नहीं है, अगर, बहुत बड़ा अगर है, इसको ज़हन में रखिएगा, बहुत बड़ा अगर है कि वो असम्बली तोड़ते हैं, तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान साहब का दिल चाह रहा है। सो क्या पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब के दिल पे चलेगा, और 12 करोड़ की जो नुमाइंदा पंजाब असम्बली है उसको सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाए कि इमरान खान साहब चाहते हैं? सो ये यकीनन एक तवज्जो तलब मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनसे गुजारिश है, हमने कई दफा, हम गाली नहीं देते, हम बदतमीजी नहीं करते, हम जो है वो फैमिलीज की तस्वीरों पे जूते नहीं मारते, हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते, लेकिन हम गुजारिश कर सकते हैं, और गुजारिश की जा रही है कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर उस केस को जो है फुल बेंच के सामने, हमने गुजारिश की है कि फुल बेंच के सामने, एक सेटल्ड बेंच के सामने नहीं, उसको सुना जाए, और सुनने के बाद जो है वो फैसला किया जाए कि क्या वो वजीर आला हैं भी या नहीं। अगर वो वजीर आला नहीं है, जो बहुत सारे कानूनी नज़ायर मौजूद हैं इस हवाले से कि वो नहीं बन सकते, वो गलत फैसला है। अगर वो नहीं है और उस गलत फैसले की बुनियाद पर 12 करोड़ की असम्बली तोड़ दी जाए, तो इसका बोझ मैं समझती हूँ कि आला अदलिया पर भी होगा, और ये जैसे तारीख है वो बुरे फैसले लिखा करती है, ये बहुत बुरा फैसला लिखा जाएगा कि आपने 12 करोड़ की नुमाइंदा असम्बली जो है, उसके सीएम का एक जो इंतखाब है उसका केस आपके पास था और आपने नहीं सुना, और वो बात पेंडिंग चल दी आई, और फिर अल्टीमेटली जो है वो पता नहीं असद कैसर साहब परवेज इलाही साहब को मना सकेंगे, मोनिस इलाही साहब जो है उनके इमरान खान साहब मना सकेंगे, या सदर अलवी साहब जो है वो परवेज इलाही साहब को मना सकेंगे, और ये क्या मामलात होंगे। ये आने वाले दिनों में यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसको आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, और इसके हवाले से ये जरूर बता दूं कि हर घंटे 2 घंटे में पंजाब की सूरत हाल जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चीजें जो है वो कुछ नोटिसेबल हैं, कुछ आप तक आपसे शेयर करने वाली हैं। सो मैं वक्त कोशिश करूंगी कि पंजाब को भी फोकस किया जाए खास तौर पर, और जो ये पंजाब हमेशा मुझे गिला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कि पंजाब को नजरअंदाज किया गया, और परवेज इलाही साहब के बारे में तो जब वो स्पीकर थे तब भी ना किसी मीडिया हाउस की जरूरत थी, और ना किसी प्रिंट की जो जरूरत थी कि परवेज इलाही साहब के बारे में जो है वो कोई खबर जो है वो चलाई जा सके, या कहा जा सके कि वो कवानीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पंजाब पे भी नजर रखेंगे, और इमरान खान साहब के तो मामलात बहुत सारे हैं, तोशा खाना के ऊपर बहुत सारी बात करने की जो है वो जरूरत है, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं और कुछ तोशा खाना के हवाले से आपसे बातचीत होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी इंकरेजमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और तनकीद जो है वो हमेशा मैं सुनने के लिए अपने दरवाजे खुले रखती हूँ। तनकीद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।